हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निहास ASMR में। तो जैसा कि हमारा चल रहा है क्रंच रिव्यू नकुमट क्ले वाले पार्सल का, जिसमें से मैंने कल इनके 2 आइटम्स का क्रंच किया था, जो कि है पापड़ी और है मिल्की डायमंड। ठीक है, आज इनके और अदर 2 क्ले का क्रंच रहेगा। अभी मैं निकालती हूँ पार्सल से कि आज किसका किसका क्रंच करना है। और उसके पहले 2 बातें। पहली बात है कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिले और आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। सेकंड थिंग इज़ कि आज ना एक मैम है, वो भी मेरी बहुत अच्छी सपोर्टर है, बहुत अच्छी सपोर्टर है, मेरी FIT फैमिली का बहुत अच्छा हिस्सा है मैम। तो उन्होंने अपना पॉइंट रखा कि आप जब किसी से पार्सल ऑर्डर करो तो आप मत बताओ कि आप क्रंच और ऑनलाइन, ऐसा करके। तो मैंने जब वो मैसेज पढ़ा तो मेरे माइंड में जो रिप्लाई चल रहा था, मतलब जो मैं सोच रही थी रिप्लाई, सेम रिप्लाई दी ने किया मेरी साइड से। मतलब मेरी साइड से क्या, जो मेरे मन में चल रहा था वो उन्होंने बोल दिया, तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किन शब्दों में अपनी बात रखूं, बट दी ने बहुत प्यारे तरीके से उनसे कॉन्वर्सेशन की और उन्हें भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ, ये चीज़ सही कह रहे हैं आप। तो मुझे पता है, मुझे ये सारी चीज़ें देख के ना बहुत अच्छा लगता है यार, कि मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं वो सोचती हूँ कि मैं ऐसा बोलूँ, ऐसा कहूँ, और आप लोग वो चीज़ समझ जाते हो और ख़ुद ही आपस में मैटर सॉल्व कर लेते हो। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, सीरियसली बता रही हूँ। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपस में हम बहस कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं और वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है यार, सीरियसली बता रही हूँ। मुझे मेरी ये जो FIT फैमिली है, ये आउटस्टैंडिंग है मेरे लिए। बहुत मतलब बहुत सपोर्टिव, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत समझने वाली। खैर, थैंक यू सो मच इतना समझने के लिए, मुझे मेरे लिए इतना सोचने के लिए कि हाँ, कि इसका मेरे ऊपर या क्या, मतलब मेरा इसको करने के बाद मेरे ऊपर क्या ही बात आएगी, क्या पड़ेगा इसका असर, ये सारी चीज़ें आप लोग सोचते हो, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और देखो, पता है क्या होता है ना, कि कुछ सेलर्स, अब जैसे मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं तो सबसे ये बोल के लेती हूँ कि मेरे को रिव्यू करना है। अब जैसे मैंने एक मैसेज अपना शेयर भी किया था ना पोस्ट पे, कि उस हिसाब से मेरे को कोई कॉम्बो आप बता दो, है ना। तो सेलर को पता रहता है कि मैं वीडियो बनाऊँगी, बट उसके बाद भी ऐसे कई सेलर्स का रिव्यू मैंने दिया है जो कि मेरे समझ में नहीं आया है। तो ऑब्वियसली जो नहीं समझ में आया है वो रिव्यू मैंने अगेंस्ट दिया है। अब उसमें सेलर का ऐसा नहीं कि कोई बंदिश है मेरे पे कि तुम मेरे से ले रहे हो तो तुम्हें अच्छा ही रिव्यू देना है, नॉट लाइक दैट। और मैं ऐसा कुछ एक्सेप्ट भी नहीं करती हूँ कि अगर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं झूठ झूठ बोलूँ कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसा वाला कोई रिव्यू मैं दूँगी भी नहीं कभी। जो नहीं समझ में आता है उसको बोल देती हूँ कि मेरे नहीं समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ें सेलर को भी पता रहती हैं कि भाई रिव्यू के बाद कुछ कस्टमर्स अगर आते हैं मेरे पास तो मेरे को उनको भी पार्सल देना है ना। और अगर आप उनको ख़राब दोगे तो जाहिर सी बात है वो एक कस्टमर बाकी कई कस्टमर्स को बोलेगा, तो इन द सेंस ऑफ कि आगे फिर आपकी छवि ख़राब होगी उन चीज़ों से। ठीक है। और पता है, जब भी हम कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं सेलर से भी, तो उनके बात करने के तरीके से, उनके रिप्लाई करने के तरीके से, उनकी वर्डिंग से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। मतलब इतना तो आप बात करके सामने वाले का समझ सकते हो कि किस हिसाब से है वो इंसान, आगे इनके साथ बात करनी चाहिए या वहीं पे रोक देनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व हो जाती है। और बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने इस लाइन में भी किए, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस किए जो मैंने अभी तक शेयर ही नहीं करे आप लोगों से। गंदे वाले एक्सपीरियंस भी हुए मुझे। तो ठीक है यार, चलता है। बट मेरे को जिनसे समझ में आता है और जिनका मेरे को समझ में आता है कि हाँ ये ठीक है, मैं उन्हीं के साथ फिर ऐसा कुछ करती हूँ कि भाई ठीक है, चलो इनका रिव्यू करना है, उनका रिव्यू करना है। बाकी अगर कुछ ऐसा मेरे को सामने से रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर मैं फिर नहीं करती। खैर छोड़ो, वो सारी अलग चीज़ें हैं। और मेरे ख्याल से किसी ने मैसेज किया था कि ये इतने का ये देते हो। भाई मैंने जो 1 kg 280 लिया है तो दिस प्राइस इज़ फॉर ऑल, सिर्फ मेरे लिए नहीं है ये प्राइस। मैंने वापस से सर से कंफर्म किया कि क्या आपने सिर्फ मेरे को दिया है। सर ने बोला नहीं मैम, सबके लिए है, फॉर ऑल। ठीक है, आप लोग अगर चाहो तो ये कॉम्बो आप ले सकते हो, आपका भी प्राइस वही रहेगा। ठीक।
तो अब फ़िलहाल बहुत टाइम वेस्ट हो गया यार, मैं बहुत सब्र कर चुकी हूँ। अब मैं निकालती हूँ पहले कि आज क्या क्रंच करना है और क्रंच अपना स्टार्ट करती हूँ। मैं पता है जल्दी इसलिए भाग के आई हूँ कि अभी गाना बजना ना स्टार्ट हो जाए, मेरी वीडियो पूरी डिस्टर्ब हो रखी होती है। मैं दिखाती हूँ पहले। हाँ जी, तो चलिए निकाल लेते हैं आज के लिए। यार देखो ये दोनों तो मैंने कल कर लिया ना, मिल्की डायमंड और ये पापड़ी, तो इसको अभी मैं साइड कर देती हूँ। और कहाँ गया मेरा वो, मेरे को ना वैनिला, हाँ कल मैंने निकाला था ना, पहले वैनिला लेती हूँ और क्या लूँ इसके चंक, यार वैनिला और जूहू ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब ये 3 बचे हैं, इसका हम कल क्रंच करेंगे। आज के लिए मैंने निकाला है क्या, निकाला है वैनिला और जूहू। भाई हाय चंक्स, नीट एंड क्लीन सारे चंक्स हैं। तो बहुत टाइम ना लेते हुए मैं करती हूँ अपना क्रंच स्टार्ट करूँगी ये वाले चंक से। ये थोड़ा सा मेरे को पर्पलिश सा लग रहा है, पिंकिश ऐसा। स्टार्ट करती हूँ।
हाँ जी। तो इनका ये वैनिला पिंकिश है, ज़्यादातर चंक पिंकिश में है, पर्पलिश टाइप का। सॉफ्ट क्रंची है, बहुत हार्ड क्रंच नहीं दिया, सॉफ्ट क्रंची जैसा मुझे पसंद है परफेक्टली वैसा। चंक्स चपटे चपटे हैं, बड़े बड़े हैं, नॉन ग्रिटी है, अर्दी है। मेरे को तो अच्छा लगा तभी मैं इतना खाई। कुछ ज़्यादा ही क्रंच कर ली नहीं। अब है इनका ये जूहू। जूहू के भी चंक्स मस्त हैं यार। मेरे को इसको क्रंच करना है, पहले इसी को क्रंच करूँगी। तो करते हैं क्रंच अपना स्टार्ट करूँगी मैं अपने, जिसमें मेरी स्टार्टिंग से नज़र पड़ी हुई थी वो वाले चंक से। यार पता है ये शाइन कर रहा है, हल्का हल्का सा शाइनी है एकदम। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, बट ये शाइन कर रहा है थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ऐसे देखो, एकदम नहीं लग रहा है डस्ट। तो क्रंच करती हूँ मैं अपना स्टार्ट। ये है जूहू।
हाँ जी। तो ये जो जूहू है इनका चपटा वाला, वो जो थोड़ा वाइटिश वाइटिश है, वो बहुत क्रीमी था, क्रंची है, सॉफ्ट क्रंची ही है ये भी। और वो जो लास्ट में भी मैंने चंक क्रंच किया वो गजब अर्दी था, वो वाला चंक बहुत ज़्यादा अर्दी था, क्रंची था। अर्दीनेस अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे वैनिला में ज़्यादा लगी, जूहू में थोड़ी कम। ठीक है, नॉन ग्रिटी था। जूहू के वाइट वाले चंक्स क्रीमी टेक्सचर के हैं, थोड़ा सा स्टिकी है माउथ में। और वो जो डार्क वाला चंक था, थोड़ा सा डार्क वाला, वो बहुत ज़्यादा अर्दी था, वो क्रीमी टेक्सचर भी नहीं दे रहा था और बहुत अर्दी सा लग रहा था। अच्छा लगा मुझे वो वाला चंक, चपटे वाले चंक से ज़्यादा बेटर लगा मुझे वो वाला। खैर, बहुत क्रंच कर लिया मैंने आज। तो इनके और 2 आइटम का मैंने अभी रिव्यू दे दिया आप लोगों को, वैनिला और जूहू। अब जो 3 आइटम बचे हैं मेरे पास, उसका कल हम करेंगे क्रंच। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।